उन्नाव रेप मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत को लेकर उनके समर्थकों में उत्सव का माहौल था। मंत्री खुलकर स्वागत कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। एक तरह से कई तो पीड़िता का मखौल उड़ाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर इसी तरह नजर आए। दूसरे मंत्री दयाशंकर सिंह भी बता रहे थे कि कोर्ट ने सही फैसला लिया। दोनों मंत्री कितने खुश थे, मानो पूरी पार्टी उत्सव में डूबी हुई थी। लेकिन इसी उत्सव ने कुलदीप सिंह सेंगर की रातों की नींद हराम कर दी, क्योंकि नेताओं के इस व्यवहार को देखकर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई और उसी स्थान पर विरोध जताया जहां से सेंगर को राहत मिली थी। यह मामला आसानी से सुलझ जाता अगर पीड़िता उस दिन इंडिया गेट पर बैठकर अपनी दर्द भरी कहानी नहीं सुनाती, वो विरोध नहीं करती तो सेंगर की रिहाई हो जाती और वो अपने लोगों के बीच नायक बन जाते। लेकिन अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर जिस उत्सव का माहौल उनके समर्थकों और कुछ नेताओं में दिखाई दे रहा था, अब उसी उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें जिस मामले पर टिकी थी, उसमें अब सेंगर को बड़ा झटका लगा है। अब सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कर दी, यानी जो राहत उन्हें मिली थी वो अब खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। और आज हम विश्लेषण कर रहे हैं उन्नाव रेप मामले का। अब इस मामले में सवाल यह है कि क्या सेंगर की परेशानियां बढ़ चुकी है और क्या इन परेशानियों की वजह राजभर और दयाशंकर सिंह के बयान है? क्या वास्तव में सेंगर अब एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर आना नामुमकिन है? आज हम एक एक करके इन सब पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। कुलदीप सेंगर को जैसे ही जमानत का आदेश आया, उसके तुरंत बाद दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर नजर आई। सभी हैरान रह गए और सबकी एक ही मांग है कि आखिर किस वजह से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। आप किसी व्यक्ति की कितनी भी तारीफ करें, लेकिन यह पता चल ही जाता है कि आरोप झूठे हैं या सच्चे। क्योंकि अगर अदालत ने दोषी ठहराकर सजा सुनाई हो तो समझ लीजिए वो व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं रहता। लेकिन बीजेपी के नेता उस दोषी के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे, पलके बिछाए बैठे थे कि भाई तुम जेल में इतने दिन कैसे काटे, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। अब सोचिए, जो सेंगर से सहानुभूति दिखा रहे थे, उनकी अपनी नैतिकता क्या होगी? मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सजा तो अदालत ने ही दी थी और राहत भी अदालत की ओर से ही मिली है। लेकिन जब दोषी ठहराया गया, सजा दी गई, तब क्या था और अब अचानक ऐसा क्या हो गया? दरअसल पूरा मामला वहां बिगड़ा जब योगिता भयाना नाम की कार्यकर्ता के साथ पीड़िता और उनके परिवार की एक सदस्य इंडिया गेट पर गई और प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जिन्हें सत्ता का घमंड हो जाता है वो कहां मानते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने किसी और को नहीं बल्कि रेप पीड़िता को सड़कों पर घसीटा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अदालत में कोई भी सुनवाई होती है तो सबूतों के आधार पर। तो ऐसा क्या हुआ कि अदालत ने सेंगर को दोषी माना और सजा दी? बाद में क्या नया सामने आया कि जमानत मिल गई और जमानत के तुरंत बाद बीजेपी नेताओं में उत्सव क्यों? अब जनता इसका जवाब मांग रही है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? इसी के साथ सवाल यह भी है कि योगी सरकार के मंत्रियों की बड़बोली बातों ने सेंगर की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कर दी है। और अब आगे इस मामले में क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। नमस्कार।